नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत सहायक पाठ्य पुस्तक या सप्लीमेंट्री बुक जो है वितान आगे का तीसरा पाठ आलो अंधारी, जिसके लेखिका हैं बेबी हालदार। तो आलो अंधारी पाठ का सारांश परिचय जानने के पहले बेबी हालदार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बेबी हालदार, जिनका अनुमानित जन्म सन है 1974, ये अनुमानित है, अंदाजा से लिखा गया है। जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म, इनका जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ, वो स्थान का नाम भी निश्चित नहीं है, जहाँ सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। उनके पिताजी सेना में थे और जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग थी। 13 वर्ष की उम्र में दुगुनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इनकी जीवन परिचय में देखिए, 13 वर्ष की उम्र में 13 ईयर की उम्र में इनको शादी करना पड़ा। कितने साल के व्यक्ति से? उनके डबल एज की, यानी 26 ईयर के व्यक्ति से, जिसके कारण उनको 7th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। 12-13 वर्ष बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई और 12-13 ईयर्स अपने पति के साथ रहे। और उस दौरान उनको कई ज्यादतियों का, उनके पति के अपमानों का, उनके पति के अत्याचारों का उनको सामना करना पड़ा। तब तक उनके 3 बच्चे हो चुके थे। उन तीनों बच्चों सहित अपने पति के घर को छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई, हरियाणा आ गई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से फरीदाबाद हरियाणा आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। फरीदाबाद से भी वह कुछ समय के बाद गुड़गांव चली आई, वो भी हरियाणा में ही है। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित, बांग्ला में मूलतः ये लिखी गई है लेकिन हिंदी में अनुदित है, आलो अंधारी एकमात्र उनकी पुस्तक है। वर्तमान में ये गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं, वहीं कार्य करती हैं। लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय कैसे दिया, किस तरह से उनको लिखने में किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से सहायता की, उनका सारा विवरण प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आपको पढ़ने सुनने को मिलेगा। उनकी रचना आलो अंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है, क्योंकि यह उनका स्वयं के व्यक्तिगत जीवन पर ही आधारित है, यानी कहना चाहिए एक तरह से उनकी आत्मकथा के जैसा है। तो इस पाठ में उनके जीवन पर आधारित यह पाठ आलो अंधारी, आलो अंधारी का हिंदी में मीनिंग होता है अंधेरे का उजाला। आलो अंधारी ये मूलतः बांग्ला का है, तो इसका हिंदी हो जाएगा अंधेरे का उजाला। तो आइए चलते हैं बेबी हालदार के जीवन पर आधारित प्रस्तुत पाठ आलो अंधारी यानी अंधेरे का उजाला पाठ के सारांश या परिचय की ओर। लेखिका अपने पति से अलग अपने 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। अपने पति को उन्होंने छोड़ दिया 3 बच्चों के साथ, लेकिन अब वह 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, बिना किसी सहारे के। उनका कोई सहारा या आश्रय देने वाला नहीं। अपना व बच्चों का पालन पोषण करना उसकी चिंता का कारण था। वह प्रमुख रूप से चिंतित रहती थी, स्वयं को भी
और अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उनकी अच्छी तरह से परवरिश करना, यही उनकी चिंता का मुख्य कारण था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी, क्योंकि काम करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा व्यवसाय, धंधा या काम नहीं था, तो काम की तलाश में ही रहती थी। लेखिका हर किसी को कहती थी कि वह उसके लिए काम ढूंढे। वह जहाँ भी रहती थी, अपने अगल बगल के लोगों को वह कहने लगती थी कि उनके लिए काम खोजें, काम ढूंढ करके रखें, काम बताएं। रोज काम की तलाश में निकलती लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला या नहीं। जब वह दिन भर काम ढूंढ करके अपने मकान में वापस आती तो आसपास की जो पड़ोस की महिलाएं हैं वो आ आकर के उनको पूछने लगती, कहने लगती कि कहीं कोई काम मिला या नहीं मिला, क्या हुआ, कहाँ मिला। ऐसे तरह तरह की बातें करती हैं। काम न मिलने पर वे उसको सांत्वना देती थी और वो बताती थी कि काम नहीं मिला तो उनको ढाढ़स बंधाती थी, विश्वास दिलाती थी, भरोसा दिलाती थी कि ठीक है, आज नहीं तो कल आपको काम मिल जाएगा। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। लेखिका की पहचान का एक व्यक्ति था जिसका नाम है सुनील, उनसे उनका परिचय था। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। वह सुनील नाम के युवक ने एक मकान मालिक से उनकी मुलाकात करवाई लेखिका की। मकान मालिक बड़े भले आदमी थे, बहुत ही सज्जन थे, भला मानुस थे। उनसे उनकी मुलाकात करवाई। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया और लेखिका से परिचय के बाद उन्होंने अपने घर में उनको काम पर रख लिया। लेखिका को 800 रुपये महीने पर रख लिया गया। लेखिका को काम के बदले में 800 रुपये महीना देने पर सहमति बन गई। 800 रुपये महीने के वेतन पर समझो उनको काम में रख लिया गया। वहाँ लेखिका का काम घर की सफाई करना और खाना बनाना था। वहाँ पर लेखिका का काम था घर की साफ सफाई करना, उसको अच्छी तरह से रखना और घर में लोगों के लिए खाना बनाना, ये उनका काम था। लेखिका से पहले उस घर में जो महिला काम करती थी वह लेखिका के आने से हटा दी गई। उसके पहले भी वहाँ पर एक महिला काम करती थी। जब लेखिका उस घर में आई तब वह पहले की जो महिला थी, जो नौकरानी थी, काम करने वाली थी, उनको हटा दिया गया और लेखिका यानी बेबी हलदार को रख लिया गया। उसने लेखिका को बहुत भला बुरा कहा। जब लेखिका आई तो वह नाराज हो गई और उसको भला बुरा कहे, कई तरह से उनको एक तरह से गाली गलौज भी किया। हर कोई को मालूम है कि यदि वहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, हम उसको हटा करके दूसरे व्यक्ति को काम दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो पहले काम करता रहेगा उसको मुश्किल होगा, कष्ट होगा, दुख होगा और उसके बदले में उसको कुछ न कुछ सुनना पड़ेगा। सेम वैसे ही लेखिका को भी सुनना पड़ा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। वह प्रतिदिन सुबह के समय आती, दोपहर तक अपना सारा काम कर लेती और उसके बाद वापस चली जाती। घर जाती तो वह अपने बच्चों को नहलाती, उनके लिए खाना बनाती, फिर उनको खिलाती। वह बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में रहती थी कि इतने पैसे से कैसे काम चलेगा। वह सोचती कि इन दो दो बच्चों की देखभाल करना, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, वो कैसे संभव हो पाएगा, इतने पैसे उनको कैसे उनकी दिनचर्या में सुधार ला सकते। ये इस बात से वो हमेशा चिंतित रहती थी। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान ढूंढ लिया। पहले जो मकान में रहती थी उसका किराया अधिक था, इसलिए उन्होंने कम किराए वाला यानी कम रुपये का मकान उन्होंने ढूंढ लिया। नए घर का किराया तो कम था मगर असुविधाएं अधिक थी। निश्चित रूप से आज भी शहरों में जाइए जहां आपको सब सुविधा मिलेगा, टॉयलेट रूम, लेटरिन, बाथरूम वगैरह जो भी होगा
सब घर में मिलेगा तो वहाँ का किराया अधिक होगा, जहाँ ये सुविधा नहीं होता उस घर का किराया कम होता है। सेम लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह किराया तो कम था लेकिन घर में कोई सुविधा नहीं थी। घर में बाथरूम न होने के कारण उनको शौच करने के लिए, बाहर जाने के लिए उनको घर से बाहर जाना पड़ता था। और इस कारण नया वातावरण होने के कारण वहाँ के लोगों का, वहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग थे उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। हम सब जानते कि महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर जाती हैं तो गली मोहल्ले के लोग उनको कई प्रकार से ताने मारते हैं, कई दृष्टियों से उनको देखने का प्रयास करते हैं। सेम वह परिस्थिति भी लेखिका को झेलना पड़ा। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे। देखिए, चूंकि उनका पति नहीं था, छोटे छोटे 2 बच्चे थे और उनके साथ रहना, इसलिए कई तरह के लोग कई प्रकार की उनको बातें करते थे। उन सब की बातों को वह एक तरह से अनसुना कर देती थी। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। वह सोचती थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। वह चाहती थी कि किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाए, और सोचती थी कि एक ही घर में काम करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे घर में भी यदि उनको काम मिल जाए तो वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और उनसे जो पैसा मिलेगा उनका घर का गुजर बसर अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये वह सोचती थी। वह मकान मालिक से भी कहती थी कि वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे, और वह जहाँ वो रहती थी उनके मकान मालिक से भी कहती थी कि वह उनके लिए और कोई दूसरी जगह काम ढूंढ दे ताकि उनका अच्छी तरह से निर्वाह हो सके, अच्छी तरह से उनका जीवन यापन गुजर सके। निर्वाह में जीवन यापन चलाना। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। लेखिका विशेष रूप से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, घर का किराया कैसा देना उसके बारे में, और लोगों की तरह तरह की बातों की चिंता भी उसको लगी रहती थी। तातुस और उनके परिवार का व्यवहार अब जहाँ जिस मकान में वह काम करने जाती थी उसके बारे में है। मकान मालिक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे, वह भले मानुष थे। वे लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। एक दिन लेखिका को वह मकान मालिक ने पूछा कि आप यहाँ से काम कर के बाद अपने घर जाती हैं तो वहाँ क्या क्या करती हैं। लेखिका ने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ कि इतने सारे काम वह अकेली कैसे कर लेती हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से मैं जाती हूँ तब वहाँ घर जा कर के बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, खाना पकाती हूँ, फिर उनको खिलाती हूँ। ये सारी चीज़ें उनको बताया तो उनकी बातों को सुनकर जो मकान मालिक था उनको आश्चर्य हुआ कि वह अकेले इतना काम कैसे कर लेती हैं। उन्होंने लेखिका को कहा कि वह उसे तातुस कहकर पुकारे, और उन्होंने कहा कि अब उनको वह तातुस अर्थात एक पिता के समान आदर योग्य संबोधन करने का उनको अधिकार दे दिया, कि उन्होंने कहा कि मुझे तातुस कहकर पुकारे। वे लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते, और घर के मालिक थे उन्होंने उनका नाम रख दिया बेबी। बेबी से उनको बुलाते थे, और वो मकान मालिक था अपने आप को तातुस कहकर बुलाने के लिए लेखिका को कहा। कहते कि वह उनकी बेटी की तरह है, और उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए, आदर रखते हुए कहा कि तुम नौकरानी नहीं बल्कि उनकी बेटी की तरह है। तातुस और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। तातुस और उनके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ध्यान रखते थे। बेबी भी उनका हर काम लगन से करती थी,
और जब उनको उस घर से उतना सम्मान मिल रहा था तो निश्चित रूप से वह बेबी अर्थात लेखिका भी उनके घर के हर काम में वह ध्यान देती थी, हर काम को वह रुचि और लगन से करती थी। तो इस तरह से साथियों हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।